है 125 के आसपास ये कॉल ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। इस पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें 98 पे, और मुझे लगता है कि 180 तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा। तो मारुति का 8000 के स्ट्राइक के कॉल ऑप्शन पे खरीदारी की राय। मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। निफ्टी अविजित पारी खेलता हुआ अब 400 अंक ऊपर 17,984। तेजी आपके सामने। एक्सिस बैंक दिन के उच्चतम लेवल पर 794 और भारत फोर्ज 800 के आसपास ट्रेड करता हुआ। जायसवाल साहब, आपकी पहली पसंद? देखिए, पहली पसंद डेल्टा कॉप रहेगा। डेल्टा कॉप चूज करने का रीजन ये है कि यहाँ पर अंडरटोन बुलिश है, हायर टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। कुछ दिन पहले कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन आज डेल्टा कॉप ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है 285 के ऊपर। मेरा समझ है कि अगर आप इंटरडे सेशन के लिए लेते हैं तो आप 297-98 के टारगेट सेट कर सकते हैं। 10 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 282 का स्टॉप कर सकिए। चलिए डायरेक्ट साहब, अब दिखाइए स्क्रीन पर कैश काउंटर्स। ले आइए रैडिको खैतान 1073 पर। यहां पर आपको एक शानदार ब्रोकरेज की तरफ से अपग्रेड आता हुआ दिखा है। आप दिखाइए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज स्क्रीन पर, यह आपको तेजी में दहकता हुआ दिखेगा। और लाइए डीएलएफ, ये काउंटर आपको 422.65 पर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। वीरेन जी, चौतरफा मोमेंटम तेजी की तरफ बढ़ता हुआ। मेरे ख्याल से एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर हमें खासी नजर रखनी चाहिए। और सतपुते साहब का कॉल ल्यूपिन बहुत ही शानदार तेजी में 972 पर चलता हुआ। वीरेन जी। जी शैल जी, फार्मा में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग है और ऑटो में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग नजर आ रही है। डेल्टा कॉर्प शुभम, ये मानस जी आपका काफ़ी अच्छा खासा करता हुआ। एक बार आप आइए भारत फोर्ज पे 801 रुपए। प्रकाश सर 801 और भारत फोर्ज अब एक साइकोलॉजिकल लेवल को, और आई थिंक एक टेक्निकल रेजिस्टेंस था 797 का, उसको पार करता हुआ। इस पर आपका कन्विक्शन क्या कहता है सर? अब 801 पे कोई ट्रेड बनता है और कहां तक ले जा सकते हैं उस ट्रेड को? यस, बिल्कुल बनता है। मोमेंटम है। 4 दिन से एक अच्छी तेजी देख रहे हैं भारत फोर्ज पर। 787 का एक स्टॉप लगाइए बस। अब मूव ऑन है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट मुझे 820 नजर आता है, प्योरली फ्रॉम अ ट्रेडिंग एंगल, क्योंकि इसका हाई टाइम फ्रेम चार्ट देखें तो बहुत ही बढ़िया और बहुत ही बढ़िया ब्रेकआउट कल मिला है और आज सस्टेन हुआ है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज अच्छा करता हुआ आपकी स्क्रीन पे। राजेश सतपुते जी का कॉल भी था, अच्छा करता हुआ। डेल्टा कॉप फ्लाइंग हाई आपकी स्क्रीन पर। और एक बजाज ऑटो के बारे में मैं एक बात कहना चाहूंगा और चंदन उस पर टिप्पणी कीजिएगा। बजाज ऑटो अपने इस दौर के हाईएस्ट क्लस्टर पे है, यानी 2 अगस्त के बाद के। बड़ी बात यह है चंदन कि ये बेस से बाहर निकल रहा है सारे मूविंग एवरेजेस के ऊपर। आज इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल है पोस्ट 27 सितंबर। 3933 पर आपका आउटलुक क्या है इस वक्त? करीब 2.25% ऊपर। बिल्कुल, आप बजाज ऑटो की बात कर रहे हैं तो ऑटो काउंटर्स में यहाँ पे पॉजिटिव और पूरा का पूरा देखें ओपन अप ऑटो थीम यहाँ पे वर्कआउट करता हुआ नजर आएगा। तो बजाज ऑटो की बात करें तो पिछले लगभग 7 दिनों से ये 3880 3875 के जोन को सरपास नहीं कर पा रहा था, और आज जो ब्रेकआउट हुआ है वो इस काउंटर को ऊपर की तरफ ले जाता हुआ नजर आएगा। तो काउंटर में अभी 3850 का सपोर्ट रहेगा, ऊपर में 4020 तक के अपसाइड ओपन हो रहे हैं। वीरेन जी, निफ्टी बैंक निकलता हुआ 38,475 आपके सामने दिन का उच्चतम लेवल, और इसके पीछे जो तेजी का रुझान है जरा इंडिविजुअल स्टॉक्स आपको चेक करके बताते हैं। एसबीआई 1% ऊपर 474 फ्यूचर्स में आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा 474.80 पर। एचडीएफसी बैंक पर हरा निशान 1633 का प्राइस आप देख रहे हैं। ये काउंटर ने कल एक फ्रेश रिकॉर्ड हाई 0.1% ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा। तो ठीक ठाक मोमेंटम हम लोग यहां पर ट्रैक कर रहे हैं। और मेरे आज का दिन अगर आप मेटल क्षेत्र में देख रहे हैं तो शायद जेएसडब्ल्यू स्टील को आता हुआ दिखेगा। 680 का प्राइस स्क्रीन पर है। और मानस जायसवाल साहब को जोड़ते हैं। मानस जी, जेएसडब्ल्यू स्टील बताइए, कुछ रणनीति आप सेट करना चाहते हो? देखिए, ऐसा पॉसिबल है कि करंट लेवल से आपको कुछ मेटल काउंटर्स में खरीदारी देखने को मिले। पॉजिटिव दिखते हैं, एनएमडीसी है या हिंडाल्को है, लेकिन जेएसडब्ल्यू स्टील तैयार हो रहा है। स्टॉक ने ऑलरेडी बेस बना लिया है, लेकिन अब तैयार हो रहा है ब्रेकआउट के लिए। अगर 685 के लेवल्स ब्रेक होंगे तो शैल जी यहाँ पर करीब 50 से 60 रुपए का आपको बिल्कुल देखने को मिल सकता है। इसलिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। अगर आप लोअर साइड भी देखिए तो सपोर्ट का जो स्तर है वो करीब 660 के आसपास दिखता है।
मैं प्रेफर करूंगा कि मैं ऑप्शन के थ्रू यहाँ पर ट्रेड लूं। 680 का कॉल ऑप्शन जो कि 29 रुपए का ट्रेड कर रहा है, जेएसडब्ल्यू का 680 का कॉल ऑप्शन में खरीदारी करिए। 29 रुपए के भाव चल रहे हैं, 19 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस रखिए और कम से कम 50 रुपए के टारगेट सेट करिए। चलिए, ये रणनीति आपके सामने जेएसडब्ल्यू स्टील पर आती हुई। डायरेक्टर साहब लाइए डेल्टा कॉर्प और पेश कीजिए तालियों की गड़गड़ाहट यहाँ पर मानस जायसवाल साहब के लिए। सर्किट लगता हुआ नतीजे बाजार को पसंद आए, हालांकि अभी भी तिमाही लॉस में है कंपनी। 10% ऊपर आपके सामने 299.50 पर काउंटर बिल्कुल खड़ा हुआ। वीरेन जी। जी हाँ शैल जी, अगर आप देखिए डेल्टा कॉर्प काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्विंग और कुछ स्टॉक्स जो कि अच्छा कर रहे हैं। याद रखिएगा फर्स्ट इनिशियल पुल बैक आ गया, उसके बाद थोड़ा सा मार्केट थोड़ा सा रिलीफ लेता हुआ बैकफुट पे आया। क्यों? देखिए जरा प्लीज़ निफ्टी बैंक के चार्ट लेके आइएगा। ठीक कॉल राइटर और पुट राइटर्स के कन्विक्शन के बीच में खुलता हुआ और ट्रेवल करता हुआ निफ्टी गया एक बार फिर से 17,980 के आसपास, फिर डिप लिया, यानी 18,000 पे 44 लाख की कॉल। निफ्टी बैंक खुला 38,100 के ऊपर, 38,200 पे एक सपोर्ट लिया जो कि पुट राइटर का जोन था, ऊपर गया 38,400 तक और उसके बाद क्योंकि 38,500 पे कॉल राइटर है खुल के थोड़ा सा ऊपर नीचे आ गया। तो अब इंडेक्स को थोड़ा सा यहाँ पे टाइम स्पेंड करने दीजिए और थोड़ा आईटी स्टॉक्स में अगर आप देखें टेक महिंद्रा 1.5 पे आता हुआ और कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स की श्रेणी में अगर आप देखें तो आपका एम फाइनेंस, टाटा पावर, टीसीएस, यूबी और एमजीएल, हिंडाल्को, कमिंस इंडिया, कुछ एग्रेसिव स्टॉक्स की अगर आप श्रेणी देखें तो वहां पे डिप आता हुआ थोड़ा सा ब्रेथ जो है वो इनिशियल पुल बैक के बाद थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ, लेकिन फार्मा में अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें एक स्टॉक अरविंदो फार्मा, ये अच्छा करता हुआ। मैं ट्रेड तो नहीं लूंगा, लेकिन चंदन आपकी एक टिप्पणी चाहूंगा, अगर 10 बजे के आसपास थोड़ी सी बाजार में स्टेबिलिटी आए तो एक चार्ट देखिएगा और वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। अच्छा मूव देता हुआ, सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करता हुआ 4134 पे। आप कैसे रीड कर रहे हैं और ड्यूरिंग द डे कौन से पर्टिकुलर लेवल पे फोकस करेंगे? वो निकले तो थोड़ा सा इस पे ट्रेड लेंगे आप। जी देखिए, जुबिलेंट फूड काफी हमारा प्रिफर्ड काउंटर रहता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों से ये कंसोलिडेटेड था और मेरा रिकॉर्ड है जब भी यहाँ से पिज्जा ऑर्डर करते हैं काउंटर अगले दिन चलता है। ठीक है, वो बात छोड़े, बट टेक्निकल सेटअप की यदि हम बात करें तो 5 दिन पहले इसने एग्जैक्टली 50 डे को सपोर्ट लिया और उसके बाद में स्लो एंड स्टडी हायर लोज यहाँ पे बन रहे हैं। मेरे हिसाब से